नमस्कार, मैं गौरी, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर इंदौर से है। यहाँ चुनावी मतगणना के बाद प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद खरगोन बड़वानी लोकसभा के सांसद गजेंद्र पटेल से खास बात की गई। आज बड़वानी नगर में जीत का आभार प्रकट करते हुए खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र पटेल नगर भ्रमण और नगर वासियों का अभिनंदन करते हुए श्री राम चौक पहुंचे, जहाँ सैकड़ों की संख्या में नगर वासियों ने उनका स्वागत किया। साथ में भाजपा की जिलाध्यक्ष कमल नयन इंगले और भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलसिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकता पर ज्यादा जोर दिया। कहा, बड़वानी लोकसभा का विकास किया जाएगा। सांसद गजेंद्र पटेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा, ऐसा कहा बेवजह आरक्षण और संविधान को बदलने की बात को लेकर जनता को कांग्रेस गुमराह करती रही है। जनता ने उनको नकार दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार लोकसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। आ गए घोषित मध्य प्रदेश में पूरे 29 सीटों में 29 भाजपा प्रत्याशी घोषित हुए। हमारे साथ खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद प्रचंड बहुमत के साथ हमारे साथ विजय हुए। हमारे साथ गजेंद्र जी पटेल, उनसे जानना चाहेंगे। गजेंद्र जी, सी न्यूज भारत टीम की ओर से आपको हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से भी सी न्यूज भारत को तहे दिल से आभार, जो इस बार के चुनाव में उन्होंने मदद भी करी और देश के परिदृश्य को स्पष्ट भी किया। और मैं पुनः खरगोन बड़वानी लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस आरोप लगाया करी, बार बार एक आरोप लगते थे कि वह आरक्षण का मुद्दा है, पर वो भी काम नहीं किया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा था नहीं। विकास के नाम पर उन्होंने रोटियां सेक ली। देश की आज़ादी के 75 साल में से 60 साल तक इसी रोटी के आधार पर उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया। और अब गाँव में विकास लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि विकास तो गाँव में हो रहा है, कच्चे मकान पक्के, गाँव में पानी पहुँच रहा है, गाँव में सड़क पहुँच रही है, गाँव में बिजली पहुँच रही है, हो रहा है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनका आर्थिक उत्थान हो रहा है। ऐसे तमाम प्रकार की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो आरक्षण खत्म करने के मुद्दे आरक्षण को लेकर भी ग्रामीण दिए गए थे कि वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, और इसी विषय को लेकर कांग्रेस के लोगों ने दुष्प्रचार किया है और यहाँ तक कि खरगोन बड़वानी में उन्होंने जातिगत आधार पर प्रचार किया है। और इसलिए हम सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम करते हैं। आरक्षण के नाम हम बात करें तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आरक्षण कर नहीं सकता। यह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बोला है। भारत को खत्म करने की बात कांग्रेस के लोग कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच से कहा कि भारत का संविधान हमारे लिए गीता है, हमारे लिए महाभारत है, हमारे लिए बाइबल है, कुरान है, ये हमारे लिए पूजनीय ग्रंथ है। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। किसी भी कांग्रेस के नेता ने इस बात को कहा नहीं और संविधान खत्म करने की बात कहते हैं। ऐसे कई झूठ के जुमले कांग्रेस के लोग हमारे लोगों के बीच में फैला रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस का परिदृश्य स्पष्ट हो गया और आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। क्या लगता है दोबारा आप आए, प्रचंड बहुमत जीते, क्या प्राथमिकताएं होंगी सांसद महोदय की? सबसे पहले तो मैं दूसरी बार प्रत्याशी बना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस बड़वानी के नगर में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल नयन इंगले जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर दूसरी बार अवसर मिलने का कारण भी रहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने पूरे 5 साल जनता के बीच में रहकर जनता के काम किए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का एसोसिएशन का काम किया है और इसलिए अब प्राथमिकता के तौर पर पिछली बार मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी, हमने खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोल दिया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खोलने की डिमांड थी, पिछले 5 साल में हमने खरगोन में आदिवासी क्रांतिवीर के नाम से हमने यूनिवर्सिटी खोला है। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है, बाईपास की डीपीआर तैयार हो चुकी है। पिछले 60 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई, अगले 5 साल में डीपीआर तैयार होकर स्वीकृत होगी। बाईपास अंजड़ है, राजपुर है, पानसमल है, खेतिया है, खरगोन है, ये सभी जगह पर बाईपास बनेंगे। रेल मार्ग का मुद्दा लंबे कई समय से था जनता के मन में कि उनको भी ट्रेन में सफ़र करना है, उनको भी ट्रेन में यात्रा करना है। वो भी जनता को विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में होगा। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम काम करने वाले हैं। औद्योगिक क्षेत्र है, रोजगार के क्षेत्र हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, गरीबों का विकास कैसे होगा उसको लेकर छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, ये सब चीज़ों पर हम लोग काम करने वाले हैं। और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है, इसलिए बाद देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। सांसद जी, जैसे कि आप एक अनुसूचित जाति, एक ऐसा चेहरा जो पूरे मध्य प्रदेश में काफी चर्चित हो, क्या हम मान लें कि आपको भी कैबिनेट की बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काम करता हूं। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है इस खरगोन बड़वानी में, मुझे उसका दायित्व दिया, उसके क्षेत्र के अनुसार मैं काम करने वाला हूं। ये निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का रहता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जनता की सेवा कर देश को 100% सिचुएशन जनता को मिले, इसके लिए काम करता हूँ। हमारे साथ गजेंद्र जी पटेल और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे, इस बार आप
वर्तमान निर्वाचित जिला अध्यक्ष बने, क्या सोचते हैं जिस प्रकार से जो परफॉर्म किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता हर समय जो है वो संगठन का काम करने के लिए तत्पर रहता है और उसी के आधार पर जो है हमने जो है यह विजयश्री प्राप्त की है। हमारे साथ लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल जी, जिनका ये कहना था कि विकास के सारे काम किए जाएंगे, कांग्रेस के पास अब कुछ बोलने को रहा नहीं है। खबरों में बने रहेंगे, वैसा चलते रहेगा सी न्यूज़ भारत। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश उलासिया की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।